योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। ब्रजेश पाठक और किशोर प्रसाद मौर्य ने नायब वजीर आला के ओहदे का उठाया हलफ। 16 काबिनी, 14 आजादाना चार्ज और 20 वज़राए मुमलिकत ने उठाया ओहदे और राजदारी का हलफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई रियासतों के वज़राए आला और काबिनी वज़रा बने तारीखी पल के गवाह। भारत की चीन को 2 टूक LAC से फौज की तैनाती कम करने का अमल हो तेज, तभी भारत चीन दो तरफा रिश्तों में आएगी गर्माहट। भारत चीन के वज़राए खारजा के दरमियान नई दिल्ली में नुमाइंदा वफ्द सतह के मुज़ाकरात। चीन के वज़ीर खारजा वांग ई ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी की मुलाकात। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए बीरभूम तशद्दुद मामले में CBI जांच के अहकामात। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट देने का हुक्म। मरकजी फॉरेंसिक टीम पहुंची जाए वारदात पर। लोकसभा में दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2022 किया पेश। माली बिल पर बहस जारी। और यूक्रेन रूस ने दरमियानी जंग के 30वां दिन अमेरिकी सदर करेंगे पोलैंड का दौरा। जो बाइडेन ने कहा नाटो पहले से और ज्यादा हुआ है मजबूत। रूस को G20 से बाहर करने पर होना चाहिए गौर। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। रियासत की सियासत में गुज़िश्ता 4 दहाइयों में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी की हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आई है और किसी एक शख्स ने दोबारा वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से असेंबली इलेक्शन जीता है। वजीर आला के साथ किशोर प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। लखनऊ स्टेडियम में मुनक्किदा इस तकरीब में कुल 16 काबीना, 14 आजादाना चार्ज, 20 वज़राए मुमलिकत ने भी हलफ लिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का मैं जितेंद्र प्रसाद तो योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। रियासत की सियासत में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में चीनी वजीर खारजा वांग ई से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने चीनी हम मनसब को LAC तनाज़े पर भारत के मौक़िफ़ से आगाह किया और कहा कि बातचीत का मकसद डिसएंगेजमेंट के अमल को तेज़ करना था। I was very honest
in my discussions with Chinese Foreign Minister, especially in conveying our national sentiments on this issue. The frictions and tensions that arise from China's deployment since April 2020 cannot be reconciled with a normal relationship between two neighbors. I would describe our current situation as work in progress, obviously at a slower pace than desirable, and my discussions with FM Wang Yi today were aimed at expediting that process. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीनी वजीर खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात में मामूल की सूरत हाल के लिए चीन की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर खारजा ने कहा कि भारत भी चीन के साथ मामूल के ताल्लुकात का ख्वाहा है, लेकिन मामूल की बहाली के लिए सरहद पर अमन होना चाहिए। Foreign Minister Wang Yi spoke about China's desire for a return to normalcy, while also referring to the larger significance of our ties. I was equally forthcoming that India wants a stable and predictable relationship, but restoration of normalcy will obviously require a restoration of peace and tranquility. If we are both committed to improving our ties, then this commitment must find full expression in ongoing disengagement talks. दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन और अफगानिस्तान समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तईं भारत के अज़्म का इयादा किया और कहा कि तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, न कि ताकत से, और किसी को भी यकतरफ़ा तौर पर जमूत को तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Had an extensive exchange of views on a number of contemporary matters. I laid out India's principled approach to international relations based on respect for international law, UN Charter, and sovereignty and territorial integrity of states. Disputes should be resolved without use or threat of use of force. Nor should there be attempts to unilaterally change the status quo. वज़ीर ख़ारजा ने कोविड वबा की वजह से चीन में फंसे भारतीय शहरियों के मसले को भी सख्ती से उठाया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले को हल करने के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम से बात करेंगे। I also took up strongly the predicament of Indian students studying in China who have not been allowed to return, citing COVID restrictions. We hope that China will take a non-discriminatory approach since it involves the future of so many young people. Minister Wang Yi assured me that he would speak to the relevant authorities on his return on this matter. He also recognized the particular concerns that medical students have in this difficult situation. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वज़ीर ख़ारजा की आज मुलाकात हुई। इस दौरान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाने और तमाम मुतनाज़ मसाइल के हल करने पर बातचीत हुई। दोनों फ़रीक़ैन ने बक़िया इलाक़ों में दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान महाज़ आराई को मुकम्मल तौर पर कम करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों फ़रीक़ ने तस्लीम किया कि मौजूदा हालात दोनों ममालिक के मफाद में नहीं हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि क़याम अमन से बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और दिल्ली के 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को ज़िम करने का बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल 2022 पेश किया। आरएसपी, कांग्रेस और बीएसपी के अरकान ने इसकी मुखालफत की। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में मरकज़ी काबीना ने दिल्ली के 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंज़माम से मुताल्लिक़ बिल को मंजूरी दी थी। और मरकज़ी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी फ़हरिस्तों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को
आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे। और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है। और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। मरकजी हुकूमत श्रीलंका के जरिए हिरासत में लिए गए तमाम भारतीय माहिरगिरों की रिहाई के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। लोकसभा में आज उमूर खारजा के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में श्रीलंका की हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। Government has been engaging with the Sri Lankan government, and every year, whatever the number that has been given, 74 were arrested, were taken into custody in 2020, 96 were taken into custody in 22, but barring the 16 who are still in custody, we have been able to bring back every Indian fisherman who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities, and Government of India continues to engage with the Sri Lankan authorities to bring back every Indian fisherman, including the 16 who are at present in the custody of the Sri Lankan authorities. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीरभूम कत्ल मामले की सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। अदालत ने सीबीआई को भी 7 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले के खुद नोटिस लेते हुए इसकी समाअत की। अभी तक इस मामले की जांच खुसूसी तफ्तीशी टीम कर रही थी, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद SIT मजीद तफ्तीश नहीं करेगी। हाई कोर्ट के इस फैसले को ममता हुकूमत के लिए बड़ा धचका माना जा रहा है। बीरभूम के रामपुर हाट में बोगताई गांव में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद भी जमा किए। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ दिलीप घोष, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो जजमेंट आया है सीबीआई इंक्वायरी का, हम उसको स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग भी कोर्ट में गए थे। जिस प्रकार जघन्य घटना वहाँ हुआ है, सरकार के लोग उसमें सम्मिलित हैं। ममता बनर्जी 4 दिन के बाद जाके उनके नेता का नाम लेते हैं कि तब पुलिस अरेस्ट करता है। इसलिए इस पुलिस के द्वारा सच्चाई सामने नहीं आएगा और रिपोर्ट भी ठीक नहीं आएगा, दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगा और सीबीआई छोड़ के कोई चारा नहीं है। इसीलिए सीबीआई के पास गुहार लगाए थे लोग, कोर्ट के गुहार लगाए थे और कोर्ट ने जजमेंट दिया है। जैसा नारदा सारदा पर हुआ है, जैसा पोस्टपोल वायलेंस में भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, तो बार बार कोर्ट ने राज्य सरकार की SIT पर भरोसा ना करते हुए सीबीआई पर भरोसा करते हैं। जनता भी वही चाहती है। हमें उम्मीद है 7 तारीख के अंदर रिपोर्ट आएगी और उस पर मामला दर्ज होकर के दोषियों को सजा मिलेगा। लगता नहीं है कि ये मामला कहीं ना कहीं संवेदनहीनता से जुड़ा हुआ है कि राज्य सरकार लगातार जो हिंसा की खबरें आती हैं उसमें मुख्यमंत्री जो है वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करके बीजेपी पर आरोप भी लगाते रहे हैं? देखिए, एक जो उनके कार्यकर्ता खड़ा होकर इस प्रकार घटना कराया, सब जानते हैं, पुलिस की हिम्मत ने उस पर हाथ लगाए। 4 दिन के बाद ममता बनर्जी जाके उसका नाम लेते हैं और पुलिस उसको अरेस्ट करता है। तो चीफ मिनिस्टर और पुलिस मंत्री भी हैं, उनका काम एक थानेदार का काम है, तो उस सरकार का ऊपर कौन भरोसा करेगा? और ममता बनर्जी की जिस प्रकार एटीट्यूड है कि ऐसा तो कुछ भी होता है, कई जगह होता है, तो इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके लिए ना तो दुख प्रकट की, ना तो सरकार की गलतियां को स्वीकार किया है। इसलिए कोर्ट ने सही जजमेंट दी है, सीबीआई को जिम्मेदारी दिया है और लोगों को न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिलीप घोष, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री किसी भी हिंसा के मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाती और घटना स्थल पर जाने में भी उन्हें कई दिन लग जाते हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। तो दिलीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन ममता बनर्जी पर उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में बंगाल के बीरभूम हादसे पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जज्बाती हो गई। इसके बाद तृणमूल के अरकान ने ऐवान में हंगामा आराई शुरू कर दी। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रूपा गांगुली से खास बातचीत की। वर्तमान में राज्यसभा सांसद, आज जब राज्यसभा का सत्र चल रहा था
बहुत ही भावुक हो उठी पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर। मैम, आपकी भावुकता के पीछे क्या था? मुझे अजीब लग रहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनके घर तक पहुंचने का वेट कर रहे हैं क्या? हाँ, वो सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं मर्डरर्स को, वो सपोर्ट करते हैं ऐसे घिनौने घटना को। वो आग में जला के मारना जिंदा लोगों को, ये रूलिंग पार्टी के लोग जो चिल्ला रहे थे वो सपोर्ट करते। मुझे उन लोगों के लिए दुख हो रहा था। मुझे बस, मैं कोशिश कर रही थी सोचने की उन लोगों को उस वक्त क्या हो रहा था। आप अपने आप को उसी जगह पे रख के देख लीजिए, आपको क्या होगा जब आपको कोई काट कूट के, पीट के, मार के, उसके बाद बंद कमरे में घुसा के बाहर से आग लगा दे और दरवाजा कुंडी बंद कर दे। आप अपने आप को वहां जगह पे सोचिए, आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा। सीबीआई जांच हाईकोर्ट ने भी कहा है, आपका क्या डिमांड है आपकी पार्टी का? देखिए, मैं कई दिनों से पार्टी की बात तो पार्टी के लीडरशिप और पार्टी के प्रवक्ता जो है वो कहेंगे। सीबीआई जांच तो एकमात्र उपाय है पश्चिम बंगाल में किसी भी चीज़ के लिए। अनीस खान जो मर गए कुछ दिन पहले, पुलिस उनके घर पे घुस के मारा, उनके पिताजी साक्षी दे रहे, वो खुद ही मांग रहे हैं। वो टीएमसी के लोग हैं, वो खुद ही मांग रहे हैं, बीजेपी नहीं, वो खुद ही मांग रहे हैं सीबीआई। तो मतलब आप बता दो, एक इंसान परिवार सीबीआई करे जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि सीबीआई को फिर से तो मदद तो वो लोकल लोगों से लेनी पड़ेगी। सीबीआई अपना जांच करे, आशा रखते वो ठीक से जांच करेंगे। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि प्रेसिडेंट्स रूल, मेरा खुद का मानना है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, प्रेसिडेंट्स रूल जब तक नहीं होगा लोग सही मायने में वोट नहीं दे सकेंगे, सही मायने में जी नहीं सकेंगे। एक बार पश्चिम बंगाल की जनता को सही नियम से जीने का मौका, एक बार। ये थी रूपा गांगुली जी, जिनका साफ मानना है कि जिस तरीके से बंगाल के जो हालात हैं उसमें प्रेसिडेंट रूल के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। कैमरामैन प्रमोद देगे के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया प्रोग्राम के 5वें एडिशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि साल 2025 तक मुल्क में कुल 220 हवाई अड्डे होंगे। उन्होंने कहा कि जहां 2013-14 में तैयारों की तादाद 400 थी, वहीं गुज़िश्ता 7 सालों में ये बढ़कर 710 हो गई है। By the year 2024-25, we will grow this number from 140 to 220 airports, waterdromes and heliports in the days to come. So India is looking at a tremendous expansion. Expansion in the area of airlines, expansion in the area of airports, and therefore fleet augmentation is also important. A country that had a fleet of only 400 aircraft in the year 13-14 has grown to a fleet of 710 aircraft in the last 7 years, an addition of almost 310 aircraft. ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में 10 रोज़ा लाल किला फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता का इफ्तिताह किया। शायकीन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक मेले से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क की सकाफत, फ़न और तारीख़ को पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। एक कार्यक्रम में आपने देश भर की कला, संस्कृति, वीव, टेक्सटाइल को समाहित कर देश की राजधानी से राष्ट्र को ये संदेश दिया है कि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता इतनी विशिष्ट है कि उसको अगर हम चाहें भी तो 10 दिन में समेट कर नहीं रख सकते। दिस इज अ 10-day celebration of a civilization which is thousands of years old, of a democracy that comes to fruition in 75 years, with a promise that the next 25 years, where we work diligently to ensure that when we celebrate 100 years of our democratic independence,
we tell the children of tomorrow that we preserved what was our glorious past so that they can take India to greater heights across the world. और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने गुजरात दौरे के आज दूसरे दिन जामनगर में INS वेल्सर को प्रेसिडेंट कलर अता किए। प्रेसिडेंट कलर गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में एक फ़ौजी इकाई को दिए जाने वाला आला तरीन एजाज़ है। साल 1942 में कायम INS वेल्सरा भारतीय फ़िज़ाइया का अहम तरबियती इदारा है। राष्ट्र चिन्ह गणतंत्र भारत का प्रतीक है। सिख एवं ईसाई के धार्मिक and remove their headgear on the command be utar. इससे कबल सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया ने परेड की सलामी ली। At the helm of the 150 men honor guard is Lieutenant Commander Tejinder Singh as officer of the Guard 1. Lieutenant Commander Tejinder Singh, Guard 1. Ladies and gentlemen, the parade is now marching, keeping in step with the tunes of INS Valsura has rich history of professional excellence and it has discharged its responsibilities with distinction. The unit was commissioned on 15 December 1942 as a torpedo training school during World War II to enhance capability of the Royal Indian Navy. Over the last 79 years, INS Valsura has transformed into a premier technical training institution. It is entrusted with the vital role of skilling the sea warriors to maintain complex weaponry and electrical equipment on board ships and submarines. अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान नेटो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमरीकी सदर जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या रूस को G20 ग्रुप से निकाल दिया जाना चाहिए तो उनका कहना था कि मेरा जवाब हाँ में है और ये G20 पर मुनहसर है। Very thing that Putin has tried to do from the beginning, and I've been saying this since my days as Vice President of the United States, is to break up NATO. Break up NATO. He'd rather face 30 independent countries than 30 united countries with the United States of America. Not a joke. I'm being deadly earnest. और बरतानिया ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर फौजी और माली इमदाद देने का ऐलान किया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने नेटो सरबराह इजलास और 7G इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया ने यूक्रेन को 6000 इजाफी मिसाइल देने का वादा किया है। जॉनसन ने कहा कि बरतानिया पहले ही यूक्रेन को 2 गुना से ज़्यादा जदीद हथियार दे चुका है। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन रूसी जारहियत के खिलाफ जदोजहद में तनहा नहीं है। साथ ही नेटो के रुकन ममालिक ने पाया कि यूक्रेन में कीमियाई, हयातियाती, एटमी हथियारों से खौफनाक हमले हो रहे हैं। I'm not remotely anti-Russian, but I think what we all agree is that what Vladimir Putin is doing, the way he's leading Russia at the moment, is utterly catastrophic. That his invasion of Ukraine is inhuman and barbaric. एक माह से यूक्रेन पर रूस के हमलों के दरमियान अमरीकी सदर आज पोलैंड का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन यूरोपीय ममालिक से बात करेंगे और रूस को रोकने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बाइडेन पोलैंड के सदर से 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वो ये भी बताएंगे कि अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इंसानी बहरान को रोकने के लिए क्या कर रहा है। दरहकीकत पोलैंड यूक्रेन के बहरान के दौरान पनाह गुज़ीनों के सबसे बड़े मुल्क के तौर पर उभरा है और उसने रूस के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने ट्विटर पर बताया कि सदर बाइडेन का दौरा यूक्रेन के अवाम की हिमायत और सदर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ होगा।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। मन की बात है जन जन की।